प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करेंगे आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से। आर्मी चीफ ने कहा कि अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को कर रहे हैं कि वो भी अपनी आईनी हदूद में रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, आप हमारी उम्मीदों का मरकज़, आसमानों के मुहाफ़िज़ और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन हैं। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज़ अमल न सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि काबिल एहतराम इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आप मादरे वतन के दिफा, इज़्ज़त व वक़ार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेख नहीं करेंगे। आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इदारे की पेशा वराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रवायात को हमेशा कायम रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं। और साथ ही साथ आर्मी चीफ ने जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया वो था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार राय और की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी और आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की भरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद शहीद मिनहाज साहब ने, सीनियर दफाई तजियाकार हैं। वही साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया ज़फीर साहब। किस तरह देखते हैं चीफ की आज की स्पीच है? ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़ाहिर पासिंग आउट परेड थी और एक मामूल के मुताबिक ज़ाहिर जब भी कोई परेड होती है चीफ का खिताब होता है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट नुक्ता था आज का, उन्होंने कहा जी अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। क्या मुराद ली जाए इससे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, जब भी चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल या चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस किस्म के ओकेजन पर खिताब करते हैं, तो जहाँ पे वो पासिंग आउट वाले कैडेट्स को मुखातिब करके उनकी आइंदा होने वाली जो पेशा वराना उनकी जिम्मेदारियां उनका जिक्र करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि किस मकसद के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ साथ कुछ इस तरह के सिक्योरिटी के पॉइंट्स भी हाईलाइट किए जाते हैं, क्योंकि इसको मीडिया पे बड़ा वाज़ेह तौर पर कवर किया जाता है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो 5th जनरेशन वॉरफेयर वो सही मानों में पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मसल्लत की जा चुकी है, क्योंकि आप हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ भी नहीं जा सकते कि जिसमें काइनेटिक एलिमेंट आओ, जिसमें टैंक्स लड़ें, जहाज लड़ें, क्योंकि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इस कदर बढ़ चुकी है। हमारे जो ट्रुप्स हैं वो बैटल हार्डन हैं, तो किसी भी मुल्क की पूरी दुनिया में ऐसी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे आके फिजिकल अटैक करे या कैप्चर करे, जो भी अपने स्ट्रेटेजिक मकासद है। इस सिलसिले में 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो है उसका मकसद बेसिकली क्या होता है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वो उनको लड़वाते हैं, उनको यूज करते हैं। और बेसिकली अगर मैं इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर को अगर मैं कवर करूं तो सिंपल में कहें तो वॉर अमंग्स द पीपल, यानी लोगों के दरमियान जंग करवाना, उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। तो आर्टिकल 19 जिसका चीफ ने जिक्र किया है उसमें आज़ादी इज़हार राय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आज़ाद मुमलिकत के अंदर, एक डेमोक्रेटिक के अंदर बिल्कुल इसकी इज़हार राय होना चाहिए। लेकिन अगर वो क्रिस क्रॉस करती है आपके नेशनल सिक्योरिटी के साथ या आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ, तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लाना जरूरी होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में इसको हाईलाइट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मुतअद्दिद चैनल्स हैं जो कि गैर जिम्मेदारी के साथ बदकिस्मती से कहना पड़ता है रिपोर्टिंग करते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया से एक किस्म की लीड लेते हैं, उनकी लाइक्स को, उनकी अप्रोच को, उनके व्यूज को देखते हुए इस किस्म की बात करना चाहते हैं कि सनसनी फैले। वो जैसे कहते हैं कि अच्छी खबर नहीं होती, बुरी खबर या कोई मायूसी वाली खबर जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो लिहाजा 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि आर्टिकल 19 में इसमें कोई दो राय नहीं कि इज़हार राय होना चाहिए, आईनी जो है वो उसमें लेकिन फिर भी एक बंदिशें जरूर हैं कि आपको नेशनल बिल्कुल ठीक है भैया साहब, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना और अगर हम यूके की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ पे भी उनको आज़ादी इज़हार राय का पूरा हक हासिल है, लेकिन स्टेट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले स्टेट का मफाद होता है, फिर आप अपनी खबर देते हैं जो भी आपके पास न्यूज़ होती है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, गज़ा के हवाले से भी चीफ ने कहा कि वहाँ के हालात आप देख सकते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। इन दोनों, चूँकि कश्मीर के साथ भी हमारी बड़ी गहरी वाबस्तगी है और
ज़ाहिर है जब फ़लस्तीन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मजहबी लगाव है, और एक पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जब हम कश्मीर और फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं तो वो एक जज्बा भी उभरता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इसको कवर करने के साथ आपके मैं पहले वाली बात को अगर मैं लेके चलूं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना को देख लें, जी जी। इवन यूएस यूरोपियन यूनियन को देख लें, वहां पर भी ज्यादा ही राय जो है जिसका हमेशा से अलंबरदार है। लेकिन आप चाइना में जाएं, जो गूगल आप करते हैं वो आपका कंट्रोल्ड गूगल है। उनका चाइनीज जो है वो अपने यंगस्टर्स के दिमाग को पोllute नहीं होने देते। इसी तरह सर अमेरिका ये में बहुत जाएं, अच्छा पॉइंट आपने, आपको गैर इवन मुल्क इवन चाइना के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो जो अब एक्स हो चुका है, फेसबुक है, उस पर मेंशन होता है कि स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। एग्जैक्टली और उसमें फील प्राइड वो करते हैं। आप चाइना की ताकत देखें, चाइना ने इकोनॉमिकली जिस तरह से ग्रो किया है, जिस तरह मिलिटरीली उसने ग्रो किया है, उसने अपने यंगस्टर्स के दिमागों को पोllute नहीं होने दिया। तो लिहाजा आपके स्टेट के इंटरेस्ट में गया कि आप ठीक है ज़ाहिर राय जरूर करें, मैं उसके बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, हर एक को बात करने का हक होना चाहिए। लेकिन मादर पे जरा ज्यादा अगर आप जाएंगे और कल पाकिस्तान जो है वो उसी नेगेटिव परसेप्शन के साथ दुनिया के फोरम्स के ऊपर जब रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स एक नेगेटिव परसेप्शन के साथ -10 से शुरू करेंगे, तो क्यों ना ऐसे रूल्स होने चाहिए कि दुनिया ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखे हैं साइबर के लिहाज से कि जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना होती हो। तो चीफ ने बड़े वाजे तौर पे कहा। बाकी दूसरा आपका सवाल कि आपके जो कश्मीर है और जो आपकी जो गजा की जो इजरायली सिचुएशन है, उसको अगर आप देखें तो टेम्पलेट एक ही है। वहां पे इजरायली हैं, यहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं। वहां मासूम जो कत्ल हो रहे हैं, जिनको सीज किया गया, वो फलस्तीनी हैं, और कश्मीर में हमारे मजलूम जो है कश्मीरी भाई हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की हमेशा से एक बड़ी फर्म पोजीशन रही है कश्मीर के सिलसिले में और फलस्तीन के सिलसिले में कि वहां पे हक राय दही होना चाहिए, लोगों को अपने जीने का हक होना चाहिए, अपने तस्वाब राय जो है जो प्लेबिसाइट है उसका राइट मिलना चाहिए, और उसके बाद जो है वो जिस डायरेक्शन में भी जाना चाहें वो जाएं। तो कश्मीर और फलस्तीन के लिहाज से बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन चीफ आर्मी स्टाफ पहले भी ले चुके हैं और आज भी उन्हें लिए। तो बड़े वाजे तौर पे इस तरह के जो एक नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता हम इसराइल के साथ हैं, या साथ तो नहीं, मतलब उसके खिलाफ बोलते नहीं है। तो लिहाजा बड़े वाजे तौर पे चीफ आर्मी स्टाफ जो कि सिपा सलाह रहे हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट आना, इस तरह के तमाम जितनी मिसपरसेप्शन फैलाई जाने की एक काविशें थी, वो मेरे ख्याल अपने मौत आप मर जाएंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और बात हो रही थी कि किस तरह इस वक्त जो ख़ास तौर पे फ़लस्तीन कश्मीर का मामला है और फिर 5th जनरेशन वार के हवाले से आर्मी चीफ़ ने जो बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, अपने अपने डोमेन का के अंदर रहते हुए काम करना होगा, ताकि मुल्क के पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले हो और पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।